बस 2 महीने और वो 2 महीने शुरू हो चुके हैं और कहानी 2025 से 2026 की तरफ चली जाएगी। इतनी भविष्यवाणी हुई कल्कि के बारे में, इतना कुछ हुआ। हमने पहले ही कहा था बातें बहुत होंगी पर एक्शंस कहीं भी नजर आना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव। कहानी अगले साल के लिए लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर 2027 के चेंजेस होने हैं गवर्नमेंट लेवल पे, जो भी भविष्यवाणियां हैं, तो अब वह समय आ चुका है कि कल्कि का अब पता चल जाना चाहिए कल्कि कहां पर है, क्या कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजीज, वो वर्किंग, वो सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। और ये 2 महीने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, 2 तारीख है। तो हमने कहा था कि आज का वीडियो कुछ क्रिटिकल होगा आगे की यात्रा में। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ सीरियस वीडियो है, कहानी को कुछ आगे बढ़ाएगा। शुरू करें उससे पहले फिर वही बातें, मैं कल्कि नहीं हूं, ना मैं कल्कि को जानता हूं। जो भी बताता हूँ आभास के ऊपर बताता हूँ, बाकी आप अपना विवेक लगाइएगा और अपना विवेक उसी के ऊपर कर्म कीजिएगा, बस विश्वास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट के क्या है, कैसे काम करेगा, यह बताना बहुत मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र एक अलग कहानी होती है। जब तक ज्ञान दिया जाता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में कहानी बदल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, गीता में बहुत ज्ञान दिया, पर उसके बाद गीता में क्या कह दिया? अर्जुन, मुझ पर विश्वास कर, मुझे ही मानकर सब कुछ युद्ध कर। तो क्यों करना पड़ा कृष्ण को ऐसा? देखो, ज्ञान दिया जाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसे काम नहीं करता है। कुरुक्षेत्र में चीजें बदलती हैं। चलिए उसी कुरुक्षेत्र को हम उदाहरण के लिए उठाएं तो ये बताना कि भीष्म क्या करेंगे, फिर द्रोण क्या करेंगे, फिर कर्ण क्या करेंगे, अगर अर्जुन को हर चीज बताई जाए, ठीक है, तो वह जो ज्ञान दिया जा रहा है वो उस चीज में व्यवधान डालती है। ठीक है, वो उस सारी कहानी में व्यवधान डालती है वह चीज। आपके हाथ में अपने कर्म है और सामने वाले को जो कर्म करने हैं वो उसके हाथ में है। ठीक है, अब वो भीष्म को क्या करना है, भीष्म चाहते तो शिखंडी को नहीं बताते कि शिखंडी की वजह से वो मारे जाएंगे या शिखंडी उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, अगर वो अश्वत्थामा हाथी का केस नहीं होता तो द्रोण बच जाते। लेकिन ये सब बहाने हैं, जिसे निपटना है उसे निपटना है। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी के हाथ में भी होता है कि वो कैसे एक्ट करेगी, कैसे नहीं एक्ट करेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुरुक्षेत्र का ज्ञान नहीं दिया जाता, वो तो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब मैं आपको अगर प्रोजेक्ट के की बातें बताऊं कि वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे क्या नहीं होगा, तो हम घूम जाएंगे। ये जो जितनी भी ज्ञान की हमने बातें की, ये सारी की सारी रखी की रखी रह जाएंगी। आज का वीडियो एक तरह से एक कोशिश है आपको यह समझाने की, अब जो कुछ भी होने वाला है आपको किन चीजों पर भरोसा करना है, नहीं करना है, क्या भ्रम है, क्या रियलिटी है, इन सारी बातों के ऊपर हाँ से आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग विश्वास करते हैं, पर अब जो विश्वास है वो एक अलग तरह का है। अभी तक हम ज्ञान की बातें कर रहे थे, जो कुछ भी हो हमारे बीच में बातों के आधार पे हुआ, ठीक है, पर अब विश्वास थोड़ा सा दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। मैं बताता हूँ दूसरे स्तर पर कैसे पहुंचेगा। टेलीग्राम पर 500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा पे 200 से ऊपर हैं। ठीक है, हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना, हमारे लिए 2 ही बहुत हैं, हम उन पे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हैं गीता की ही। चलिए आपको गीता की कुछ बातें हम बताते हुए चलते हैं प्रैक्टिकल वे में, कई लोग कह भी रहे हैं। गीता में एक बात लाइन है कि पहले तो आप कोई भी युद्ध अधूरा मत छोड़िए। ठीक है, कोई भी युद्ध अधूरा मत छोड़िए, वह एक सही संदेश नहीं देता है। ठीक है, अगर हमने ये कहानी अधूरी छोड़ दी तो कल्कि के नाम पे अगर ये चैनल खुला तो जितने भी नकली कल्कि थे, उनका ज्ञान था, उन्हें एक बहाना मिल जाएगा। ठीक है, तो और फिर वही यहाँ पे गंदगी चालू हो जाएगी। इसीलिए एक यह कारण है इस चैनल को हम नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ भी करते हो, जिससे भी आप बढ़ते हो या जो भी आपकी स्थिति होती है, इंसान को कभी भी उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमारी इच्छा थी कि हम कल्कि के ऊपर चैनल ना शुरू करें, हम कल्कि के फॉर्मेट में ना घुसे हैं, उन चीज़ों को ना हैंडल करें, पर अब जो हो गया सो हो गया, उसे हमें मानना पड़ेगा, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और अच्छी तरह एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर आप विश्वास कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं।
पर हमारा कर्म है, जो लोग हम पे विश्वास करते हैं उन्हें आधार देना उनके विश्वास को, कि आगे चीज़ें कैसे कैसे होंगी, क्या क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहाँ भ्रम होगा कहाँ नहीं, हम सब चीज़ क्लियर करके चलें। तो बस वही एक कोशिश है। हो सकता है हमें दूसरा चैनल खोलना पड़े आगे के फेजेस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि यह जो चैनल है ये कुछ ज़्यादा भक्तिमय हो गया है। ठीक है, हम उसे अच्छा या बुरा नहीं कर रहे, हम उसे जज नहीं कर रहे। हो सकता है नियति में यही लिखा हो। इस चैनल पे हर चीज़ का आध्यात्मिक एंगल भी होता है, भक्ति एंगल भी होता है, कल्कि से जोड़ जोड़ के हर चीज़ देखी जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि हम इंडिया में मान लो कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी, जस्ट सपोज उठाओ 500 स्टोर्स खोलने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, खिलौने उठा लो, गारमेंट्स उठा लो, सीमेंट फैक्ट्री उठा लो, उसके स्टोर्स उठा लो, कुछ भी उठाओ, चलो आप किड्स के अपैरल्स के स्टोर उठा लो, ठीक है, जो बच्चों के अपैरल्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड चीज़। मैं कहता हूँ 500 स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मैं दूसरा चैनल खोलता हूँ तो वहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात ऐसे कि स्टोर कैसे खुलेंगे, फंडिंग्स क्या है, मैन पावर, रिसोर्सेज, कौन खोलेगा कौन नहीं खोलेगा, कंपटीशन क्या है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं पॉइंट टू पॉइंट ऑफ। पर अगर हम इस चैनल पे ही चीज़ें करें तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ का एक आध्यात्मिक पहलू है, हर चीज़ का एक आध्यात्मिक पहलू है, हर चीज़ का एक कल्कि का पहलू है, हर चीज़ कल्कि से जोड़ के देखी जाएगी। ये सारी बातें हैं यहाँ पे इस चैनल पे। अब होगा क्या कि अब वो जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें वो भटक जाएंगी। तो अब इस चैनल पे कई चीज़ों का आप लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, कई चीज़ों का जो आपको फ़ायदा जैसे मिल जाएगा कि उस चीज़ का बैकग्राउंड क्या था, पीछे की स्टोरी जानते हैं, वो काम क्यों हो रहा है, आप वो भी समझ पाएंगे, उसका आध्यात्मिक पहलू, उसका कल्कि लीला से कनेक्शन आप सब समझ पाएंगे। लेकिन जब कोई कार्य किया जाता है तो वो इस तरीके से किया जाता है कि फिर वो बस उस कार्य पे ही फोकस किया जाता है। ठीक है, अब अगर हमें वो 500 स्टोर्स खोलने हैं, हमें अगर वो 500 स्टोर्स खोलने हैं तो फिर वो हम उन 500 स्टोर्स की ही बात करेंगे वहाँ पर। हम वहाँ पे धार्मिक, आध्यात्मिक, हम ये सब बात नहीं करेंगे, हम कल्कि से उसे उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पर हाँ जो इस चैनल से कनेक्ट हैं उन्हें यह फ़ायदा हो जाएगा कि वो पूरी की पूरी कहानी को कल्कि लीला से कनेक्ट करके देख सकते हैं, उसके आगे पीछे की कहानी समझ सकते हैं। यह चैनल चलता रहेगा, इस चैनल का हम कोई प्रचार प्रसार नहीं करने जा रहे, इस चैनल के लिए हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहेंगे कि जिसे ना पसंद हो वो जाए, जितने लोग हैं उतने काफ़ी हैं। ठीक है, बहुत हैं, और इस चैनल मतलब बस जितने हैं इस चैनल पे काफ़ी हैं। पर अब आप ये कह सकते हो जब उन लोगों को चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो उन लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है, नहीं पता उन्हें भी चलेंगी, पता उन्हें भी चलेंगी, देर सवेर पता चलेंगी। ठीक है, अब उन्हें कब पता चलती है वो उनकी नियति, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो हमारा काम है हमारा कर्म करना, हम ज़्यादा नहीं जा सकते किसका क्या प्रारब्ध है, किसकी क्या नियति है। वॉइस आ रही होगी ऊपर, कोई मशीन चल रही तो उसे इग्नोर मारिएगा। ठीक है, मैसेज पे फोकस कीजिए, डिले नहीं कर सकते हम। तो वो उनकी नियति, उनका प्रारब्ध, हम उन चीज़ों को नहीं बदल सकते। ठीक है, ये आपकी नियति, आपका प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप लोग हमें समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका जैसा प्रारब्ध वैसे चलने दो कहानी को। तो अब मैं आपको कुछ इंटरनल डिटेलिंग्स बता दूं जरा उस चैनल की, इस चैनल की, क्या होगा कैसे होगा, वहाँ क्या भ्रम होना है क्या नहीं होना है, क्या माया का खेल है क्या नहीं है। इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कुछ। पहले तो आप यह समझिए कि 500 स्टोर्स का, अगर मैं फॉर एग्जांपल फिगर है, इसे रियल फिगर ना मानिए, वो 100 स्टोर्स भी हो सकते हैं, 2000 स्टोर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई और सर्विस भी हो सकती है। आप लोग बस यह समझिए कि इस सबका कल्कि लीला से क्या कनेक्शन है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए क्या होता है कि फंड फ्लो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। मतलब राम के युग में, कृष्ण के युग में यह सब पावर हुआ करती थी, शक्ति। ठीक है, किसके पास शक्ति है, किसके पास राज्य है, वो सारी बातें हुआ करती थी। पर अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के मसले बदल चुके हैं, दुनिया की कहानी बदल चुकी है। अब बात आ चुकी है फंड्स फ्लो के ऊपर। कौन पैसे का फ्लो कंट्रोल कर रहा है? जो पैसे का फ्लो कंट्रोल कर रहा है वही दुनिया कंट्रोल कर रहा है।
और हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी फिगर हाइपोथेटिकल है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बस समझिएगा, ठीक है, उससे अन्यथा ना लीजिएगा, इससे आपको आगे की कहानी और सरलता से समझ में आएगी। अगर मैं 500 स्टोर्स की बात करता हूँ और ये मान लो चिल्ड्रंस का कोई ब्रांड है, एक स्टोर में 1 करोड़ की इन्वेंट्री तो होगी, यानी कि 500 करोड़ की इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सामान की बात कर रहा हूँ, इसमें दूसरी कॉस्टिंग्स वगैरह नहीं है। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ और 500 स्टोर से अगर फंड फ्लो होना शुरू होता है, कोई न्यू ब्रांड आता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आगे? आगे यह होगा कि जो भी ब्रांच इस टाइम पे मार्केट में पैसा बना रहे हैं, जो भी कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उनके पास से पैसा फ्लो ना हो कि इस न्यू ब्रांड से पैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक कार्टेल की तरह से काम करते हैं बिजनेस हाउसेस बस कैसे कार्टेल की तरह काम करते हैं? मेन मोटिव इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है, या तो किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, बस पैसा कमाने से मतलब है, किसी और चीज से नहीं, या किसी पॉलिटिकल लॉबी का पैसा होगा। तो ये पॉलिटिकल और बिजनेसमैन का एक कार्टेल होता है, वो आपस में काम करता है, ठीक है। तो अगर वो फंड का फ्लो ही मुड़ गया, फंड का फ्लो नहीं पहुंचा, तो एक फ्लो बंद हो गया, एक पाइपलाइन बंद हो गई, और वो पाइपलाइन वहां ना जाके, ठीक है, वो लोगों के लिए मुड़ गई, डायरेक्टली मुड़ गई, ठीक है। तो अफेक्ट कौन हो रहा है? बेसिकली अफेक्ट कली के लोग ही हो रहे हैं, अफेक्ट कली का सिस्टम ही हो रहा है। तो आप बिजनेस को उन सब चीज़ों से अलग करके नहीं देख सकते। बिजनेस उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, बिजनेस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फंड फ्लो कंट्रोल करेगा वही दुनिया भी कंट्रोल कर लेगा। और दूसरी बात जो हमने आपको चीज़ें बताई, जैसे कैश, करेंसी आनी है, उन सब का इन चीज़ों से बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है। वो जब चैनल खुलने जा रहा है तो आपको हम बार बार ये बोलते हैं कि कुछ बातों के प्रश्नों के उत्तर आपको समय के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, हमें पता भी होगी चीज़, तब हम भी तभी बता पाएंगे उन बातों के उत्तर, ठीक है। अब आपको पता है हम कभी सब्सक्राइबर्स में क्यों इंटरेस्टेड नहीं रहते, जबकि हम चैनल चला रहे हैं, जितने लोग हैं उतने काफ़ी हैं। क्योंकि अब यह जो दूसरा, जैसे प्रोजेक्ट के मान लो ये एक पार्ट आना है, ठीक है, ये 500 स्टोर्स में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 5 करोड़ फैमिलीज इनरोल हो जाएंगी। मेरी किसी भी बात में आप किंतु परंतु कभी ना लगाइएगा, कभी ये ना सोचिएगा मुझे किसी बात को लेकर शक है, भ्रम है, वहम है, नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ होनी है तो वो हो जाएगी, होके रहेगी। तो 5 करोड़ फैमिलीज इनरोल हो जाएंगी, और वो जो 5 करोड़ फैमिलीज इनरोल हो जाएंगी, तो 5 करोड़ नहीं होंगी, वो तो इंडिया की जो 30 करोड़ फैमिलीज हैं, इंडिया में अराउंड इतनी फैमिलीज हैं, सब इनरोल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी 5 करोड़ फर्स्ट फेज में मान के चल रहा हूँ। 5 करोड़ फैमिलीज इनरोल हो जाएंगी। जब 5 करोड़ फैमिलीज उधर इनरोल हो जाएंगी दूसरे बेसिस पर, तो मैं क्यों सब्सक्राइबर्स के पीछे भागूं? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख क्यों बढ़ाऊं मैं उन्हें? इसके अलावा एक और मोटिव है, मैं कल्कि के नाम पे कुछ भी बढ़ाना नहीं चाहता था, इंक्रीज ही नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट मैं यह चाहता था कि यह जो सिस्टम है, जो भी मुझे आभास होते हैं, जो भी मुझे आधार होते हैं, कितने सच हैं कितने झूठ हैं, अपने विवेक लगा के मान लीजिएगा। इन सब वर्डिंग्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। फालतू का विवाद कोई नहीं चाहता, ठीक है, विवाद करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये जो हमने चैनल खोला, हम इसके थ्रू आए। हम चाहते थे कि हम सीधा ये काम पीछे से कर दें, बैकडोर से कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश भी की, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आप ये कह लो नियति या प्रकृति ने करने नहीं दिया। हर प्लान फेल कर दिया, हर प्लान, हमने जितनी कोशिश की हम उतना ही फेल कर दिया, ठीक है। अब रीज़न हमारा ये था कि किसी तरह से अगर ये काम हो जाता हमारा, तो हम कल्कि का टॉपिक बात ही नहीं करते, हम छुपा ले जाते, हम कुछ भी करते, ठीक है। बहुत अच्छा काम था, बहुत प्यारा काम था, सब कुछ बहुत सही था, ठीक है, पर वो हमें भी पता था प्रकृति होने नहीं देगी उन चीज़ों को। तो फिर हमें ये चैनल खोलना पड़ा, हमें कल्कि के बारे में आपको बातें बतानी पड़ी, जो कुछ भी है चीज़ों का आधार वगैरह
अब जब हम ये आधार वगैरह बता रहे हैं तो वो सारी की सारी जो समस्याएं आ रही थी बीच की वो सारी मिट गई, सारी हट गई। तो वो बस नेचर यही चाह रहा था, जो हम नहीं करना चाहते थे वो हमें करना पड़ा। अच्छा, वो क्यों सही था? मतलब हम हमारी बात का ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें लगता है, वो भी हम आपको बता देते हैं, आपका जानने का राइट भी है। देखिए, हम तो कल की है नहीं, हम तो बस आभास के ऊपर बताते हैं। अब आभास कैच करते हैं तो कुछ चीज़ें तो हमें भी पता चलेंगी, ठीक है। देखिए, एक बात समझिए, आप लोग ये समझते हैं कि कल की पूरी तरह से एक सामाजिक नेता होंगे या हम लोगों के लिए ऐसे वैसे, नहीं। कल की भी पर्सन है, ठीक, धरती पर आए हैं, मैं उस बात को खंडन नहीं करूँगा, पर वह भी तो एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में ही आए हैं। अब कहा जाता है कि उनके अंदर डुअल पर्सनैलिटी है। अब एक पल के लिए दूसरी पर्सनैलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। अभी एक खबर आई थी, एक ट्रक पलट गया पता नहीं कहाँ पे, उसमें मछलियाँ भर के जा रही थी, गांव वाले आए, लोग आए और सारी मछलियाँ भर के ले गए, ठीक है। ट्रक वाले का क्या हुआ किसी को नहीं पता, ट्रक का क्या हुआ किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में जब कहीं भी कहीं पर कोई ट्रक पलटता है, ट्रक पलटता है, उसका यही हाल होता है। लोग आते हैं, ट्रक में जो सामान होता है उसे भर के ले जाते हैं। अब ये लोग भी तो कॉमनर्स ही हैं, सामान्य लोग ही हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो भगवान भजन गाते हैं, सब पर ऐसा हो रहा है। बुरा लगेगा आपको? क्यों लगता है कि इस तरह के मसलों के लिए वो भी अपना सुख चैन बिगाड़ेंगे, अपनी कहानी बिगाड़ेंगे? उनका भी मोटिव होगा कि जिया जाए जैसे भी, ठीक है, क्यों फालतू में उलझना लोगों के लिए। तो वह अपनी जगह पे सही है। दूसरी बात ये यह होती है कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर सच है तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का अर्थ है कि इसका 2-3% तो एक तरफ से प्रोफेशनल फीस आती है, ठीक है, बाकी जो स्टॉक शेयर्स वगैरह मिल जाते हैं वो और वर्दी हो जाते हैं। लाइफ पहला प्रोजेक्ट ही काफ़ी है लाइफ काट देने के लिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस आप मान लीजिए 500 करोड़ की 2-3% के हिसाब से भी 10-15 करोड़ बैठती है, कम नहीं है वो प्रोफेशनल फीस, बहुत है, ठीक है। अब हम चाहते थे कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, शांति से हो जाएं, बिना शोर शराबा किए हो जाएं, लेकिन हमने बहुत टर्म्स बनाई, बहुत कुछ चीज़ें घुमाई कि किसी भी तरह से ये कहानी एटलीस्ट हमारे थ्रू ना आए कल की प्रकृति पर ब्रह्म की। पर वो खिचड़ी पक नहीं पाई, ठीक है। तो अब वो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, वो नियति थी, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। पर उसमें भी पता है एक चीज़ क्या थी, अगर हम साइड में इस कहानी को निपटा देते इन प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि अब उस समय अभी भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि अभी हम किसी बिजनेस हाउस से मिलेंगे, उससे फंडिंग की बात करेंगे वगैरह, कुछ नहीं करने जा रहे हम। तो अगर ये चीज़ें हो जाती तो हम आइसोलेशन में रह लेते, हम शांति में रह लेते। लेकिन अब क्या हुआ कि वो कहानी आ गई सामने, ओपन हो गई इतनी सारी, अब ये आइडेंटिटी हमारे साथ लाइफ पर चलनी है, ठीक है। आगे हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो चीज़ चलती रहेगी। अच्छा, इस पता है कल की लीला में पूरी में एक बहुत मतलब जो टर्निंग पॉइंट आता है वो सबसे बड़ा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आभास से कैच करता हूँ, मुझे क्या पता। तो उसमें जो कल की है ना, उन्हें एक आभास होता है। आभास यह है कि वो लास्ट तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे कि वो लोगों के सामने ना आए, किसी भी तरह कहानी घुमा दें, कुछ भी कर दें। बस उस स्टोरी में एक जगह पर चीज़ ऐसी हो जाती है कि कल की लोगों को कल की से उम्मीद हो जाती है, होप हो जाती है, ठीक है। अब यह जो उम्मीद हो जाती है, होप हो जाती है, आशा बंध जाती है, तो कल की का धर्म हो जाता है कि उस कार्य को पूरा करना, उस कर्म को पूरा करना। अब वो धर्म से बाउंडेड है, वो धर्म नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ धर्म बन गया तो फिर उन्हें भी वो कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा, लास्ट तक पहुँचाना पड़ेगा। अब हम क्या, हम कल की को थोड़ा बहुत मानते हैं, एनर्जी कैच करते हैं, तो हम भी कुछ उन चीज़ों में मान के चलते हैं, ठीक है। तो यही सारी कोशिशें थी, यही सारे प्रयत्न थे, यही सारी बातें थी
लेकिन वो जो लिखा होता है ना डेस्टिनी में, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई पलट नहीं सकता। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझिए आप लोग, नवंबर 8 को 8 को जो आने वाली है, एक हफ्ता रह गया कोई, इस चैनल को 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, 10 महीने हैं। ठीक है, अब ये जो 10 महीने कंप्लीट होंगे, 10 महीने कंप्लीट होंगे, हमने कोई काम की बात नहीं की, हमने बस ज्ञान की बातें की, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते रहे, बताते रहे। अब 10 महीने बाद हम एकदम से एक एंट्री की बात कर रहे हैं जो नियरली 500 सीआर्स हो सकती है, और हम यह भी बोल रहे हैं कि वो हम 2000 स्टोर भी खोल देंगे तो वो 2000 करोड़ की भी एंट्री हो सकती है, हम कुछ भी चलेगा यहाँ पर। तो यह भी हो सकता है कि हम 3 महीने लें, 4 महीने लें, लोगों की मैच्योरिटी, लोगों की वर्किंग करने की एबिलिटी, हमारे सिस्टम्स रखने की एबिलिटी उस स्टेज पर पहुंच जाए कि हम सीधा इंडिया की सबसे बड़े कॉर्पोरेट एंट्री पास कर दें। तो यह भी केवल एक शब्द है जो हम देंगे। ठीक है, पर आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमने अगर कल की एनर्जी शब्द दिया तो हमारे पास कुछ ज्ञान था, इसीलिए वो शब्द चल गया, इसलिए वो शब्द टिक गया। ठीक है, जिससे उसमें से रियलिटी पकड़नी थी, सत्य समझना था, सत्य ग्रहण करने की क्षमता थी, उन लोगों ने सत्य ग्रहण कर लिया, उन लोगों की समझ में बातें आ गई। अब हमारे पास सत्य था तो हमने वर्ड दे दिया, चीज घुमा दी। अगर किसी के पास वो सत्य नहीं है तो चीज घुमाएगा किस बेसिस पर? नहीं घुमा पाएगा। अगर हम 500 स्टोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ, और आपको बता भी रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं कि आप उसे रियलिटी एकदम ना मान के बैठेगा। ये हम उधर नहीं बोलेंगे, दूसरे चैनल पर। दूसरे चैनल पर तो हम चल देंगे चीज़ें खोलने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हमें उतने लोग जोड़ने हैं, जो भी कैंपेनिंग वगैरह सब करेंगे। ठीक है, पर यहाँ आपको यह बात समझने वाली है कि कुछ ना कुछ रियल है, इससे हल्का नहीं, इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, हजारों गुना। ठीक है, जो आना है, तभी हम वह वर्ड भी रख पा रहे हैं जो हमें पता है चीज़ों को इधर उधर कर देगा, घुमा सकता है, नहीं घुमा सकता है, कितना रियल है, कितना नहीं है। तो ये जो आपको समझ में आ रहा है ना, ये उधर नहीं आएगा, और हम चाहते भी नहीं। हम चाहते हैं आप लोग बस जो इस चैनल पर जितना उन्हें पता है उतना ठीक है। ठीक है, आप लोग लीला को क्लियरिटी देखिए, उन्हें बाद में पता चलेगी क्या होना था, क्या नहीं होना था, क्या हुआ। ठीक है, पर हाँ, अगर मैं 500 स्टोर्स बोल रहा हूँ, 500 स्टोर्स नहीं आए, तो इसका अर्थ यह है कि उससे कहीं गुना ज़्यादा कुछ और बेटर आएगा। ठीक है, ये तो बस वर्ड्स हैं, देने पड़ते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने धोखे वगैरह दिए वो भी देख रहे होंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, और कमिटमेंट हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि अब चीज़ें थोड़ी तेज चलेंगी, तो अब चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी तेज ही चलेंगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सत्य का अपना एक अलग वजूद होता है। ठीक है, हम आए फरवरी में, हमने चैनल खोला, तब तक पता नहीं कितने चैनल्स आ चुके थे, कितनी बातें हो चुकी थी, बहुत सारी बातें। कहते हो ना कि जब तक सत्य जूते पहनता है, झूठ आधी दुनिया कवर कर लेता है। हमने वो सब होते हुए देखा, पर फिर क्या है कि वो एक बात और होती है, झूठ के पैर नहीं होते, उसके नीचे कोई ज़मीन नहीं होती। घुमाते रहो बातें, घुमाते रहो, कहानी आगे बढ़नी नहीं है तो बढ़नी नहीं है, तो आप घुमा घुमा के परेशान हो जाओगे। पर जो नहीं होना वो नहीं होना। ठीक है, खैर एक चीज़ और है, हमने आपको यह भी कहा था कि अब ये इस कुछ महीने पहले कहा था किसी वीडियो में कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब से हमारे चैनल में और दूसरे चैनल में एक डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा। ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है। लिस्ट आप लोगों की तैयार पड़ी है, पर जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम नहीं है, मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी सामान्य ज्ञान है। ठीक है, मेरे अंदर भी सामान्य ज्ञान है, विश्वास कीजिए। हमने बहुत लोगों को बोला था, बहुत नहीं कुछ लोगों को बोला था कि हम शुरू में आपको नंबर देंगे,
हमने अभी तक उन्हें नंबर भी नहीं दे पाया, और हमारी पूरी कोशिश है कि दूसरा यूट्यूब चैनल अगर शुरू हो तो उससे पहले या दूसरे पार्ट की अगर वर्किंग है उससे पहले उन्हें तो नंबर दें एटलीस्ट। पर हम ये मान के चलते हैं कि आप में से कई लोग हैं जो साइलेंट हैं, बस देख रहे हैं, तो विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, पर कुछ कह नहीं रहे। पर हमारी भी मजबूरियां हैं, जो चीज़ हमारे सामने आएगी हम उसी पे तो काम करेंगे। अगर किसी का लिस्ट में नाम नहीं है तो आप एक तरह से यह समझ लीजिए ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा मसला है। कुछ लोग जो निस्वार्थ भाव से कनेक्ट होना चाहते हैं उन्हें उस पैनल में डालने का कि वो सलाह वगैरह दे सकें क्या है चीज़ें कैसे हैं, और जो लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स भी चाहते हैं उनको कुछ थोड़ी बहुत कहानी वहाँ से शुरू हो जाए। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान ना होइएगा, ठीक है। यह तो बस कहानी की शुरुआत भर है, ठीक है। यह सिस्टम पूरी दुनिया के लिए है, 800 CRs के लिए है, ठीक है। अपना समय लीजिए, अपना वक्त लीजिए। नियति की खेलों में जो होना होता है वो होकर रहता है, वो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब हम अपने आप को नहीं रोक पाए, हम तो बस एक आधार हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं है। बीच की बस एक ऐसी कड़ी है जो जिसका काम है कुछ कहना। जब हम अपने आप को नहीं रोक पाए कि हमें कहना पड़ा, तो कौन क्या रोक सकता है। कल की अपने आप जो भी अपने आप को वो भी खुद नहीं रोक सकते, उन्हें भी कर्म करने ही पड़ेंगे, ठीक है। पर आप यह समझिए कि अब यहाँ से डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और तो उस लिस्ट को ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आगे के काम करने तो हमें भी जो कमिटमेंट्स हमने किए हैं उन सब कमिटमेंट्स को हमें पूरा करना होगा, ठीक है। ऐसा ना लीजिएगा कि आपके अंदर कोई खराबी थी या कोई गलती थी, कोई बात नहीं, वो 100 तरह के सिस्टम्स खुलेंगे, लिंक खुलेंगे, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। अपना समय लीजिए, परेशान ना होइए किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। हमारे पास हर एक रीज़न था कि हम यह बातें नहीं बताते हैं, यह प्रकृति पर ब्रह्म, हर एक रीज़न था, और हम जानते हैं हमने कितनी कोशिश की कि हम ना बताएं। पर सच में बताएं, जो अब चैनल आएगा, जो अब काम आएगा, हम वहाँ से शुरुआत चाहते थे। ये जो 10 मंथ्स की प्रोसेसिंग हम नहीं चाहते थे, इस वाले चैनल को नहीं चाहते थे, और हमारे पास रीजंस थे। पर खैर जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब जो लोग जुड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों ने कल्कि का नाम भी ना सुना हो, ठीक है, और तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब जो चैनल खुलेगा, हम उम्मीद करते हैं उन्होंने कल्कि का नाम भी ना सुना हो, ठीक है, और वो फिगर बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से तो केवल 2 लाख लोगों ने सुना होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पता उन्हें भी चलेंगी क्या कहानियाँ हैं क्या नहीं है, वो भी फ्लैशबैक में जाएंगे, देखेंगे कहाँ से स्टार्टिंग हुई नहीं हुई, पर फिर भी हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। झूठ बोलने के ना कई घाटे होते हैं। घाटे क्या होते हैं, वो स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है, उस हिसाब से फिर कहानियाँ घुमानी पड़ती है, तब क्या बोला अब क्या बोला। सच बोलने का एक फ़ायदा ये तो होता है कि कुछ याद नहीं रखना पड़ता, जो है करते जाओ, बोलते जाओ। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चीज़ें बदलेंगी और बहुत तेज़ी से बदलेंगी, क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है, और साल ख़त्म होने वाला तो हम इस साल की कहानी इसी साल निपटा देना चाहते हैं बहुत सारी, क्योंकि क्या है 2026 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ 2025 की क्लोज होगी, और 2026 में बहुत कुछ होना है, बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आपको और हमको, हम जैसे सामान्य मनुष्यों को चीज़ें थोड़ी बेटर दिखाई देंगी कि हो क्या रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में कौन घुस रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन घुस रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में कौन सी न्यू एंट्री हो रही है, हमें बेटर पता रहेगा। बस ये अच्छी बात है हमारे साथ, ठीक है। बाकियों को पता चलने में थोड़ा समय लगेगा, तो कहानी का आनंद लेते हैं, आनंद लेते चलिए, बस जो चल रहा है। कल की नहीं पता हमें कौन है, अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिए, पर आप में से कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिखाई दे गए हैं, वो जानते हैं, ठीक है। समय लीजिए, बताइएगा हमें कौन है, ठीक है। अभी ना बताइएगा, बाद में बताइएगा आराम से, ठीक है। लीला का आनंद लीजिए बस। और जो परेशान हैं, डरा रहे हैं वगैरह, ठीक है, वो अच्छी बात है, इस तरफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
जो बोल दिया वो होगा, होके रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।